आपका यहाँ आना एक शांति मार्च के लिए था, लेकिन वो शांति मार्च कहीं ना कहीं आज रद्द कर दिए गए। क्या कहेंगे इसमें? इतिहास में 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से पानी के लिए संघर्ष किया था, मगर वहाँ भी मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणों ने उनकी सभा में खलल पैदा किया, उनका पेंडोल जलाया, खाने में मिट्टी मिलाई और जो महिला बच्चे लोग थे उनको डंडे से पीटा। तो जब सारे लोग इकट्ठा हुए मार खाने के बाद, तो किसी ने कहा मेरी बीवी का सर फट गया, मेरा सर टूट गया, मेरे नन्हे बच्चे का हाथ टूट गया। तो बाबा साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए उपदेश किया और उपदेश में कहा कि लोग कहते हैं कि फ्रेंच की राज्य क्रांति दुनिया की बड़ी राज्य क्रांति है, मगर आज हम लोगों ने जो यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी ये बड़ा रिवॉल्यूशन है कि हम लोग इंसान होने के नाते पानी के लिए लड़ रहे हैं। आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको उपदेश करते हुए कहा, मुझे पहले ही मालूम था आप लोगों की पिटाई होने वाली थी। तो लोगों ने कहा आप कैसे नेता हो, आपको मालूम था हमारी पिटाई होने वाली थी, फिर भी आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि आप जिंदा लाश हो, आपके अंदर का ज़मीर मर चुका है। ये जो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है ये आदमी होने की निशानी है, इंसान होने की निशानी है। तो बाबा साहब ने वहाँ उपदेश में कहा गुलाम को गुलाम होने का एहसास दिलाओ, वही सबसे बड़ा क्रांति है। तो हमें वो इतिहास की घटना याद आ रही है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर गुलामों को गुलाम होने का एहसास दिला रहे हैं। मगर कितनी दुखद बात है कि हमें सरकार को बताना पड़ रहा है, भारत लोकतांत्रिक देश है, सरकार ये बताना पड़ रहा है। तो सर उस 14 तड़े के सत्याग्रह को आज का जो मार्च विफल हुआ है उससे कैसे जोड़ के दिख रहे हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों को समझा रहे थे कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से काम करना होगा। वो ब्रिटिश लोगों का राज था। उन्होंने एक फर्जी कागज़ सामने किया कि वो 14 तालाब जो है वो हमारे ब्राह्मणों का निजी है। बॉम्बे लेजिस्लेटर असेंबली में पास हुआ कानून था कि सभी सार्वजनिक तालाब और कुएं सभी के लिए खुले रहेंगे। तो इन ब्राह्मणों ने क्या किया, एक फर्जी कागज़ वहाँ सबमिट किया ब्रिटिश लोगों के पास, तो मामला कानूनन बन गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को समझा रहे थे तो लोग नहीं मान रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को उनको विश्वास दिलाना पड़ा कि हम लड़ाई हारे नहीं हैं, लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। तो आने वाले 25 दिसंबर को हम इसी जगह पर इसी महाड़ में इकट्ठा होंगे और तब हम ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे और फैसला करेंगे, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा। और 25 दिसंबर को कितना बड़ा हिस्टोरिकल फैसला किया वो आज भी लोगों को याद आता है तो सीना चौड़ा होता है, गौरव लगता है। उस मनुस्मृति का कानून को ही जला दिया। तो आज जो हमारा आंदोलन उन्होंने रहित किया तो क्या हुआ, हम लोग तो जिंदा हैं, हम दोबारा मोर्चा निकाल सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था है, तो ये हर स्थिति हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, दोबारा मोर्चा निकाल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की परिस्थितियां नागपुर में निर्माण हुई है, कहीं ना कहीं इसको निर्माण किया गया है या ये अपने आप हुआ है? नागपुर में अम्बेडकरवादियों के लिए अत्यंत बुरी स्थिति है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ धर्मांतर किया, 7 लाख से ज़्यादा लोग थे। दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ स्पीच हुआ और महानगर पालिका के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को मानपत्र दिया गया नागपुर कॉरपोरेशन के द्वारा, और उनकी स्मृति हमेशा के लिए याद रहे इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को शायद 14 एकड़ का एक स्मारक बनाया जाए, जमीन दिया। और आज उसके लिए नागपुर के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जमीन आज हमारे कॉरपोरेशन के पास नहीं है, ना समाज के पास है। ये सोचने वाली बात। यहाँ कोई अम्बेडकर इंटरनेशनल उद्यान था, 130 एकड़ कोई ज़मीन है, वो पूंजीपति लोगों को लीज पर दिया गया है। तो स्थिति जो ये दीक्षा भूमि का मामला लीजिए, यहाँ अंडरग्राउंड 2000 पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं और लोग आ रहे लाखों। तो अंदर से खोखला बनाने का मतलब वो स्तूप को क्या गिराने का मंशा थी। तो हमारे दुश्मनों के द्वारा हमारी जो प्रेरणा स्थान है
और हमारी समाज की जो शक्ति है उसको विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। और नागपुर में इसके लिए सभी लोगों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात बार बार कह रहे हैं कि नागपुर के अंदर में जो माहौल क्रिएट किया गया, जो दो पक्षों में जो लड़ाई हुई, वो कहीं ना कहीं प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके पीछे में क्या आधार है? मैंने यही कहा कि देवेंद्र फडणवीस कोई इतिहासकार नहीं है ना। या देवेंद्र फडणवीस को किसी ने पीएचडी दिया है या बहुत बड़े संशोधक है, ऐसा नहीं है। बल्कि उनको तो लोग दंगलेंद्र कहते, देवेंद्र की वजह दंगलेंद्र। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का जो वास्तविक इतिहास है वो छुपाकर बम पुरंदरे के द्वारा झूठा इतिहास सामने लाया गया और मराठा लोगों को गुमराह करने के लिए काल्पनिक उपन्यासों के ऊपर फिल्म बनाया। जबकि जो शिव चरित्र पुरंदरे जो आरएसएस का प्रचारक था उसमें तो दादू कोंडदेव को महिमा मंडन किया है और उसी ने जेम्स लेन को जानकारी दिया और वही जानकारी को आधार बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप एक ब्राह्मण दादू कोंडदेव को दिखाया। तो मराठा लोगों में अज्ञान है या यहाँ के जो मराठा शासक वर्ग है वो ब्राह्मणों के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहता है। मगर शिवाजी महाराज कोई एक कम्युनिटी का पेटेंट नहीं है, वो बहुजन समाज का प्रेरणा स्थान है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का जो गुण गौरव है वो ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को उनकी जीते जी परेशान किया। हमारे बड़े धारवटकर साहब है, उनका तो कल ये डिबेट हुआ चैनल पर, उन्होंने दावे से कहा कि शिवाजी महाराज को जहर देकर मारा ब्राह्मणों ने। वो मराठा इतिहासकार है। और संभाजी महाराज को पकड़वाने का काम रामदास के जो शिष्य थे, रंगनाथ स्वामी, जयराम स्वामी, ये इन पंडितों ने किया। और वो जो ब्राह्मण था रामचंद्र पंडित आमात्य, इसका औरंगजेब के साथ समझौता हुआ था। अब मान लो लड़ाई दो लोगों के बीच में हो रही है, शिवाजी महाराज औरंगजेब, संभाजी महाराज औरंगजेब। धोखे से, षड्यंत्र से कैसे भी मार डाला, संभाजी महाराज मर गए। तो महाराष्ट्र में जिसने मारी उसकी सत्ता आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? मारने की वजह से स्वाभाविक उसकी सत्ता आनी चाहिए थी, मगर किसकी सत्ता आई? पेशवाओं की सत्ता आई। लड़ाई हुई दोनों के बीच में और फायदा तीसरे को कैसे हुआ? तो उस लड़ाई का हिडन जो पार्ट है वो सामने लाना जरूरी है। और ये जो लोग आज ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, दुखद बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 जन्म जयंती, कितनी दुखद बात है। एक महापुरुष एक बार पैदा होता है, 2 बार। और वो जो 19 तारीख दिखा रहे हैं वो माधव गोलवलकर का जन्म जयंती है, वो शिवाजी महाराज का जयंती नहीं है। शिवाजी महाराज का जयंती अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को, और वर्ष है 1627। और ये जो 19 फरवरी को जो लोग स्वीकार करते हैं, अगर 19 फरवरी को तारीख को आप स्वीकार करोगे तो वर्ष को स्वीकार करना पड़ेगा 1630, यानी शिवाजी महाराज 3 साल बाद पैदा होंगे। तो सारा इतिहास गड़बड़ हो गया। तो वो जो लोग शिवाजी महाराज की ओरिजिनल जन्म तारीख हाइड कर रहे हैं और बहुजन समाज को मूर्ख बना रहे हैं, वो लोगों, उन लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है। बहुजन समाज के लोगों का जन जागरण होना जरूरी है। सर, मैं एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा आपसे कि 2 बड़े आयोजन होने वाले थे, जिसमें 20 तारीख का आज की रैली थी और 6 अप्रैल का एक बड़ा कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में होने वाला है। तो उस कार्यक्रम के संबंध में आप, अगर इस तरह की परिस्थितियां नागपुर में बनी रही तो आप किस तरह से उसको टैकल करेंगे? हमें उम्मीद है कि वो उस तरीके की परिस्थिति नहीं होगी, मगर जिस तरीके से परिस्थिति होगी हम वैसा उसको जवाब देंगे।